गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम फार्माकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो देखने वाले हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट आर द फार्मैक और ड्रग क्या होती है और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी, ये टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सिलेबस है वो BMS का जो NCSM सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सब टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ से भी अगर डायरेक्ट नोट्स निकालोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, डायरेक्ट आप बस कॉपी कर लीजिए, जो मैं बता रही हूँ वो आप लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। तो अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फार्माकोलॉजी। मतलब हम फार्माकोलॉजी, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछे फार्माकोलॉजी मतलब क्या है, तो वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज फार्माकॉन एंड लॉगोस। तो फार्माकॉन मीन्स ड्रग और लॉगोस मतलब साइंस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, फार्माकोलॉजी इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग्स, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर ये डेफिनेशन बहुत ईजी है, अगर समझ लीजिए ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये जो है यहाँ पे ड्रग्स है, तो इन दोनों में जो इंटरेक्शंस होता है तो उसे हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। और सबसे सिंपल मीनिंग है इट्स अ साइंस ऑफ ड्रग्स, इट्स कॉल्ड फार्माकोलॉजी। अब हमें फार्माकोलॉजी में एक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, व्हाट इज ड्रग, डेफिनेशन ऑफ ड्रग। तो हम ड्रग देखते हैं। ड्रग जो है वो एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, मीन्स फ्रेंच वर्ड दैट्स कॉल्ड ड्रॉग्यू, मीनिंग अ ड्राई हर्ब। वो जो ड्राई हर्ब होती है उसका मीनिंग, ड्रॉग्यू का मीनिंग वो होता है। अकॉर्डिंग टू WHO ये जो है वो ड्रग की डेफिनेशन है, दैट इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज टू इंटेंड टू बी यूज टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। इसका मीनिंग ये होता है सिंपल। आप मतलब मीनिंग समझिए पहले, अगर मीनिंग समझेंगे तो डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। अब फार्माकोलॉजी का ड्रग का मीनिंग क्या होता है कि एक कौन सा भी सब्सटेंस और एक प्रोडक्ट समझो जो कि हमारे जो फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी स्टेट्स होता है बॉडी के, उसमें कुछ तो भी मॉडिफाइड मीन्स चेंजेस करता है। और जो भी मतलब ये जो ड्रग है वो बेनिफिट होनी चाहिए रिसिपिएंट को, मीन्स जो भी आदमी ड्रग ले रहा है उसके लिए ये ड्रग बेनिफिट होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं ड्रग्स। अब हम कवर करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी। ये जो है इस पर LAQ भी आ सकता है, मीन्स अभी पिछले ईयर में ही इसका एक LAQ आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। तो इसमें अब पहले क्या करेंगे, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो मतलब कहीं पे भी आ जाए तो ऐसा चार्ट बना लीजिएगा। मतलब अगर आपने चार्ट बनाया तो इट्स ईजी कि वो जो एग्जामिनर है उसको चेक करने के लिए ईजी जाएगा। और फिर अगर उसने सिर्फ चार्ट ही देख लिया तो वो नीचे का ज़्यादा कुछ पढ़ेगा नहीं, या फिर पढ़ भी लिया मीन्स मतलब आप तो बराबर ही लिखेंगे सब कुछ। तो अभी हम देखते हैं कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है। तो इसमें आता है फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोथेरेपेटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स, कीमोथेरेपी, फार्मेसी, फार्माकोविजिलेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। इतने जो प्रिंसिपल्स है वो जनरल है, लेकिन इसमें से ये फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों नेम तो आने ही चाहिए और इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी हम बस एक एक लाइन में या फिर दो लाइन्स में इनका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे कि फार्माकोडायनेमिक्स, अब ये भी दो शब्द से बना है। डायनेमिक्स दैट इज द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब ये जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो ऐसी स्टडी है मीन्स कि जो ड्रग है और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बॉडी पे, वो होती है फार्माकोडायनेमिक्स। दैट इज सिंपल डेफिनेशन है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन। ये तो सबको, ये देख इसकी एक ट्रिक है, देखो ड्रग अगर कंफ्यूज हो जा रहा है तो ड्रग और D फॉर डायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, ये जो ह्यूमन बॉडी है वो ड्रग्स के साथ क्या क्या करती है, मतलब उसका क्या क्या हो सकता है बॉडी में, क्या होता है प्रोसेस, वो दैट इज द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। दिस इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब अब बहुत कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। इसके लिए मैंने ये ट्रिक बताई कि ड्रग्स आया तो डायनेमिक्स। अभी इसके हमने जो देखी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो ये जो है वो 4 पॉइंट्स इसके अंडर आने ही चाहिए।
तो अभी हमने फार्माकोकाइनेटिक्स देख लिया है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो डिटेल वीडियो है वो मैं बाद में डालूंगी, पहले हम बस ये जनरल कवर कर लेंगे इस वीडियो में। अभी ये है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, उसमें एक जो पॉइंट है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स इन मैन। मतलब जो ड्रग्स की स्टडी है मैन में क्या होती है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इंक्लूड्स मीन्स पीके, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, इन्वेस्टिगेशन इन हेल्दी वॉलंटियर्स, इफिकेंसी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग्स एंड कंपेरेटिव ट्रायल्स। द एम ऑफ दिस इज टू जनरेट डेटा फॉर ऑप्टिमम एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग। मतलब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम क्यों कर रहे हैं कि हमें पता, इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स आता है, डायनामिक्स आता है, और जो भी हेल्थ वॉलंटियर्स है, मतलब जो कंपेरेटिव ट्रायल्स होते हैं ड्रग के, अगर कोई भी ड्रग मार्केट में न्यू रिलीज होती है तो वो उसके ट्रायल्स चलते, फिर वो मीन्स एनिमल्स पे चलते, फेजेस होते, फिर वो मार्केट में आ जाती, मैन पे यूज़ हो जाती। लेकिन इसका मेन एम क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का, क्योंकि हम ऐसा डेटा कलेक्ट करें जो कि मतलब मैक्सिमम फॉर ऑप्टिमम एंड रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स को हम अच्छी तरह से यूज़ कर सके, इसलिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक दैट इज स्टडी ऑफ थेरेपेटिक यूजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। ये उसकी डेफिनेशन है कि मतलब जो भी यूजेस है, मतलब ये ड्रग है कि कहाँ यूज़ होती है, जैसे कि पैरासीटामोल जो कि फीवर पे यूज़ होती है, या जो भी बाकी के ड्रग्स है वो अलग अलग डिसीज़ पे यूज़ होती है, तो वही उनके जो यूजेस है और उनका क्या इफेक्ट होता है, मतलब कभी कभी साइड इफेक्ट होता है या फिर एडवर्स इफेक्ट, किसी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, तो वो उसमें फार्माकोथेरेपेटिक्स में आता है वो। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग हाउ ड्रग इंटरैक्ट विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर थेरेपेटिक इफेक्ट। मतलब ये इसके लिए होता है कि जो ड्रग है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम के साथ, जितने भी सिस्टम इन्वॉल्व है उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करती है और फिर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, इसके लिए होता है फार्माकोथेरेपेटिक्स। अब हम देखेंगे फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स दैट इज स्टडी ऑफ हाउ जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग। मतलब अब हम सबको पता है कि हमारे जो जीन्स है वो सबके अलग अलग है, इसलिए जो ड्रग है वो भी सब पर अलग अलग इफेक्ट कर सकती है। मीन्स मैक्सिमम पॉपुलेशन पे तो नहीं करती, लेकिन जो कुछ जन होते हैं जिनके जेनेटिक वेरिएशंस के इफेक्ट होने से ड्रग भी अलग रिस्पॉन्स करती है। मीन्स इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग, ये जो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स होता है ड्रग के लिए, दैट्स कॉल्ड फार्माकोजेनेटिक्स, मीन्स इट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। अब है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी तो सबको पता है, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग्स दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंसी। मीन्स कीमोथेरेपी वही होती है जो ट्रीटमेंट हम देते हैं एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर मैलिग्नेंसी मीन्स कैंसर के अगेंस्ट जो भी ट्रीटमेंट होती है उसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी, जो कि ड्रग्स है दैट हैव सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी। अब हम देखेंगे फार्मेसी। फार्मेसी तो सबको पता है, इट इज़ अ ब्रांच दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ द मेडिकेशन। मतलब फार्मेसी तो सबको पता है कि वहाँ पे जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है, चाहे फिर वो आयुर्वेद की हो या फिर मॉडर्न की, मीन्स एलोपैथी, होम्योपैथी, तो वो जगह होती है जहाँ पे प्रिपरेशंस होती है, वहाँ पे डिस्पेंसिंग होती है और उनका प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशंस दैट इज इंक्लूडेड इन द फार्मेसी। अब हम उसका नेक्स्ट पॉइंट है फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस वो क्या होता है, इट इज़ द डिटेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन और इवेंट्स एसोसिएट विद टॉक्सिसिटीज, साइड इफेक्ट दैट अराइज एट शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट। मतलब फार्माकोविजिलेंस के अंडर ऐसी स्टडी होती है जो भी ड्रग्स है उसके जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं वो स्टडी किए जाते हैं और उनको ट्राई मीन्स डिटेक्ट किया जाता है कि ये ड्रग इसमें ये कमी है या फिर ये कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए जो होता है फार्माकोविजिलेंस होता है। मीन्स उसकी टॉक्सिसिटी हो, साइड इफेक्ट हो, जो कि हम कभी कभी ड्रग कुछ शॉर्ट टर्म में ही उसके साइड इफेक्ट दिख जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ड्रग्स होते हैं जो बहुत सालों तक यूज़ करने के बाद उसके इफेक्ट्स हमें दिखने लगते हैं, तो वो जो स्टडी होती है तो वो फार्माकोविजिलेंस के अंदर आती है। फार्माकोविजिलेंस दैट इज टू असर्ट और टू वॉच, ये उसका मीनिंग होता है विजिलेंस का। अभी उसके और एक आती है कि टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी इसका मीनिंग है साइंस ऑफ पॉइजन एंड पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग व्हेन टेकन इन लार्जर डोज। ये तो हमने अगरतंत्र इसमें भी पढ़ी है कि टॉक्सिकोलॉजी की डेफिनेशन ये होती है साइंस ऑफ पॉइजन एंड पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग व्हेन टेकन इन लार्जर डोसेस। तो आज के लिए हमने ये पढ़ा कि फार्माकोलॉजी मीन्स क्या होती है, ड्रग की डेफिनेशन क्या होती है और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगले लेक्चर में हम सिलेबस के जो अगले पॉइंट्स है फार्माकोलॉजी के वो हम स्टडी करेंगे। अब तक थैंक यू।